ऐसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए फिर से एक बार हमारे नए वीडियो पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं आप लोग के कई सारे जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी है आप हैं, तो उनका कई सारे सवाल हैं। जैसे कि कई सारे कमेंट मैंने पढ़ा, तो उनमें से जो हमको ज़्यादा अभी लगा कि ज़्यादातर जो मन में दुविधा है सभी शिक्षकों का, जो भावी शिक्षक हमारे हैं, उनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि 7वां चरण सर कब होगा। नहीं, सबसे पहले बात ये है कब होगा, आखिर ये 7वां चरण आएगा या नहीं आएगा, या पहले बीटेट आएगा। नहीं, ज़्यादातर का प्रश्न यही है। और बीटेट और सीटेट एक्ट केस जो है, जो बीटेट वाले किए हैं, सीटेट एक्ट केस को बाहर, मतलब सीटेट को बाहर करने के लिए, सीटेट को जो है उसको जो है वैलिड नहीं करने के लिए बिहार में, ठीक है। जैसे कि कुछ राज्य हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान हमारे राज्य हैं। भारत में ही 2 राज्य हैं जहाँ पे सीटेट जो है वैलिड नहीं है, वहाँ पे सरकारें जो हैं वह सीटेट को नहीं मान्यता दी है। लेकिन बिहार सरकार जो है, यहाँ पे जब एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको, अगर आप पर कोई भी राज्य हो, वहाँ पे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा हर 1 साल करवाना होता है। लेकिन बिहार सरकार जो है, ऐसे कई सारे राज्य हैं जो सीटेट या फिर जो उनका जो एस्टेट होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, वह करवाते नहीं हैं। एक्चुअली उसमें से बिहार भी एक बहुत बड़ा राज्य रहा है, जो कि ये 7 साल, 8 साल में, 10 साल में पिछला करवाए हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में जो है दुविधा होता है कि बच्चे जो है सोचते हैं क्यों ना सीटेट ही कर लिया जाए, क्योंकि हम मान्यता सीटेट वाले को ही दिया जाता है ज़्यादा। तो बच्चे को जो है, जो एक सीटेट एक्ट केस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बीटेट केस जो किए हैं उनके बारे में बात करेंगे, 7वां चरण बहाली किस महीने में जारी होगी ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीटीसी अगर आप किए हैं यूपी से, ये भी कई सारे का प्रश्न है कि जो हमारे शिक्षक हैं जो अप्लाई करेंगे 7वें फेज में, उन वाले हैं जिन्होंने यूपी से बीटीसी किया है, उनका क्या डिग्री मान्य होगा। क्या वो आप अगर बिहार के डोमिसाइल रखते हैं, फिर भी आप बिहार से बाहर जाके आपने बीए डीएलएड जो भी आपने किया है, दूसरे राज्यों से आप पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक 10 12 ग्रेजुएशन, कई सारे हमारे मित्र होंगे जो आपने दूसरे राज्यों में आपने पढ़ाई किया होगा। तो मैं बता दूं उनके लिए कि देखिए, कुछ आप अगर जैसे मैट्रिक इंटर बीए आप किए तो उससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा हमारा 7th फेज में। लेकिन अगर आप यूपी से बीटीसी किए हुए हैं तो उसमें आपको दिक्कत एकदम संभावना है, 90% संभावना मैं जता रहा हूं दोस्तों आपके सामने कि अगर आप बीटीसी किए हुए हैं, क्योंकि बीटीसी में कंडीशन, इसमें मैंने एक वीडियो भी लाया था कि 6th फेज में जिन्होंने अप्लाई किया, जो शिक्षक जो अप्लाई किए थे, वह क्या किए थे, बिहार से जाति निवास उन्होंने बना लिया था आसानी से। बनाने के बाद उन्होंने जो है अप्लाई भी किया और बीसी और यूआर कैटेगरी में उन्होंने जो है उनका मेरिट भी बना और वो सिलेक्ट भी हो गए। जब नियुक्ति पत्र की बात आई तो उनको जब जाँच बैठा तो उन्होंने, जब उनको जो अधिकारी थे, जाँच जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अधिकारी होते हैं, उन्होंने इस सारे चीज़ों को जब गहन अध्ययन किया तो उन्होंने इस पे, जब उनकी ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट जब बीटीसी को देखा, तो जब वहाँ बीटीसी जो होता है यूपी में बीटीसी करने के लिए वहाँ का आपको डोमिसाइल, तो सरकार जो है बीटीसी वाले जो है जो यूपी में जो है हमारा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आप वहाँ के निवासी हैं तभी आपको बीटीसी करने के लिए जो है दिया जाता है। तो जैसे कि आप जो है, अब 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण में साफ डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है। तो डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, तो अगर आप बीटीसी करके जो हमारा बिहार है वहाँ आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ एकदम सीधे खारिज आपको जो है मतलब कि कहने का मैं तात्पर्य कि एकदम साफ़ सुथरा तरीक़ा से आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये आप मन में दुविधा मत रखिएगा कि मैंने जो है बीटीसी कर लिया यूपी से तो मैं वहाँ का भी निवासी बन गया और फिर मैं बिहार का भी निवासी बन जाऊँगा और जॉब ले लूँगा। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, आपको मैं खबरदार कर दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीटीसी किया है तो आप सतर्क हो जाएं। आपको जो है 7वां चरण में आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप पक्का बाहर होइएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि आप नौकरी के चलते दूसरे राज्यों का आप जो है आवासीय बना लेते हैं, डोमिसाइल बना लेते हैं, नहीं जाति बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे जो हमारे बिहार के मूल जो निवासी हैं उनको जो है बाहर का जो है मेरिट हाई जाता है, उससे जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 6ठे चरण में भी इसी तरीक़ा से हुआ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारा भारत एक है, लेकिन बात है डोमिसाइल के, कई सारे राज्यों ने डोमिसाइल नीति को अपनाया है, तो उसके चलते हमें भी, हम सब मिलकर को, जो हमारे बिहार के जो भावी शिक्षक हैं, जो बेरोजगारी के साथ जी रहे हैं अपने घरों में, नहीं कहीं प्राइवेट में कहीं कुछ पढ़ा के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद ही जो है क्वेश्चन उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम नहीं इसको उठाएंगे तब तक जो है दूसरे राज्यों के जो हमारे जो ज़्यादा
मेरिट ला के हमसे पहले जॉब ले चले जाते हैं। तो सरकार इस पे ध्यान दी है और हम लोग को भी ध्यान देना है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बीटीसी वाले इस बार बाहर होंगे। आप 2 राज्यों का एक साथ आवासीय नहीं सेवा फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बीटेट और सीटेट केस के बारे में बात करें तो देखिए, सीटेट जो एक्ट केस हुआ था साल 2020 में, जो है बीटेट वाले ने फाइल किया था, हमारा हाईकोर्ट में मामला चला गया। उसमें से कहा गया, जो दलीलें दी गई उसमें कहा गया कि सरकार जो है यह सीटेट को जो है अनिवार्य बिहार में कर दिया गया है। मतलब सरकार जो है सीटेट जो है यह हर बार जो है साल में 2 बार होती है, आपको मालूम ही होगा। लेकिन बिहार में जो है क्यों बीटेट नहीं होता है? जो एनसीटी का गाइडलाइन है कि आखिर क्यों नहीं लिया जाता है, आप क्यों नहीं बीटेट लेते हैं? इसके खिलाफ जो है उन्होंने हाई कोर्ट में केस को दायर किया और दायर करने के बाद इसकी सुनवाई अभी चल रही है। अभी डिसीजन अभी माननीय न्यायालय की नहीं आई है, तो इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जिस तरीक़ा से 6 फेज में सीटेट को वैलिड किया गया था, मान्य दिया गया था, सेम उसी प्रकार जो है हमारा 7 फेज में जो है इसको मान्य किया जाएगा। इसके लिए आप निफिक्र रहें। 7वां चरण को भी ज़रूर जो है आपको सीटेट को जो है वैलिड डिग्री जो है वो किया जाएगा, मान्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, 7वां चरण बहाली जो है किस महीने में आएगी, ठीक है। और अगर आप यूपी से पढ़ाई किए हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आप यूपी से पढ़ाई किए हैं तो आप जो है अगर आपने ट्रेनिंग किया हुआ इस तरीक़ा से बीटीसी किया हुआ है तो आप जो है अप्लाई नहीं करें। एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूं दोस्तों, आपकी इजाज़त हो तो देखिए, बात कर पढ़ाई किए हैं तो आप अगर बीटीसी किए हुए हैं तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा दोस्तों। एकदम ये क्वेश्चन माइंड में आप जो है इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप अगर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आप बीएड, बीसीए वगैरह किए हैं उसको आपको जो है बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। चलिए अब बात करूँगा महिलाओं का जो क्वेश्चन रहता है। कई सारी महिलाएं हमारे जो हैं वो जो शिक्षिका हैं, भावी शिक्षिका हैं, उनका जो प्रश्न है कि क्या अगर उनका शादी जो है वो बिहार के हैं, उनका जो मायके है, जो माता पिता का घर है वो बिहार है, और वो जो है यूपी में उनका शादी हो गया या फिर झारखंड में उनका शादी हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, दिल्ली में कहीं भी शादी हो गया, तो वो निवासी कहाँ के कहलाएंगे? देखिए, मैं उनके लिए ये खासकर मैं उत्तर लाया हूँ कि देखिए, सबसे पहले आप जो है जहां आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपका जो है जाति का निर्धारण आपके पिता के नाम से होता है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जाति का निर्धारण हमेशा जो है पिता के जाति से ही लिया जाता है। अब बात है निवास की। देखिए, निवास जो है आपका जहां जन्म हुआ है तो निवास सबसे पहले वहीं आपका है। सबसे पहला निवास जो आपका है, जो डोमिसाइल है, जो सबसे पहले जहाँ आप जन्मे वहीं आपका निवास स्थान, जन्म स्थल वही माना जाता है, निवास भी वही माना जाता है, ठीक है। अगर आप जो है सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट आधार कार्ड पे अगर आप जो है पैन कार्ड पे अगर आपने एड्रेस चेंज करवा लिया है, स्टेट आप यूपी करवा लिए हैं या फिर आप झारखंड करवा लिए हैं, और जो है और आपने दूसरे राज्यों से के नाम से आप करवा लिए हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकता है। आप जो है बिहार से डायरेक्ट यूपी से डायरेक्ट बिहार के निवासी कैसे बनिएगा? तो उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपका जो है पेरेंट्स के अनुसार जो है यहाँ का जो है आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होगा। क्या कराना होगा? माता पिता का आईडी लगा के आपको करेक्शन कराना होगा, ठीक है, तभी वो आधार कार्ड में करेक्शन होगा। उसके बाद आप जब फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको जो है अपना मायके का एड्रेस देना होगा कि मैं यहाँ का, मेरे पिता ये हैं, निवासी मैं यहाँ की हूँ, तो ये आपको जो है वहाँ पर दिखाना होगा। तो और उसके बाद जाति निवास भी आपको बनाना होगा यहीं का, तभी वो वैलिड होगा। आप अगर मैरिड हैं, ठीक है, तभी वो वैलिड होगा। अगर आप यूपी का आधार कार्ड बनाए रखते हैं, लास्ट में आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, सारे चीज़ वेरिफिकेशन किया जाएगा, अगर उसमें पाया गया कि आप नहीं वहाँ का बनाए हुए, तो फिर आपको जो है नहीं, आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब मैं बताऊँ 7वां चरण जो है दोस्तों, मैं ये इसको लास्ट में इसलिए लाया क्योंकि कई सारे जो है मित्र लोग इसका जो है उत्तर जो है चाहते होंगे कि सब कब बताएंगे सर। तो मैं बता दूँ, देखिए दोस्तों, आप लोग का जो है मन में दुविधा एक बता दूं कि जो अप्रैल का जो टाइम दिया गया था, जो लास्ट अप्रैल की बात की गई थी कि लास्ट अप्रैल में जो है यह जो है 7th फेज को लाया जाएगा, किसी भी हाल में एकदम आएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि 7वां चरण जो है वह अभी भी आशा आप लोग लगाए रखें और इस पे जो है डिजिटल जो है आप प्रोटेस्ट करते रहें। और 7वां चरण जो है यह एकदम लास्ट अप्रैल में कहा गया है, लेकिन सरकार जो है दलीलें दी रही है। वो बार बार सरकार से जब लोग ऑफिस जा रहे हैं, कई सारे ऑफिस जो है कोई आपका
पटना जा रहे हैं और जाके वहाँ जो है सचिवालय में पूछ रहे हैं, कई सारे मंत्रियों के निवास पे जा रहे हैं, उनसे हमारे भावी शिक्षक जो मित्र हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर कब ये 7वां चरण सरकार विज्ञापन लाएगी। तो मैं बताऊं कि कई सारे हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि हम जा के पूछ रहे हैं कि कब आएगा, लेकिन दोस्तों जवाब जो मिल रही है वो सीधे एक ही जवाब मिल रही है सरकार की तरफ से कि 6ठा चरण जो हमारा है, जो कुछ जगह जो रद्द की गई है काउंसलिंग वगैरह, कहीं अभी सारे क्राइटेरिया जो है आप देख रहे होंगे कि जो नए शिक्षक जो है कई सारे का जो है डिग्री जो है इनवैलिड हो रहा है, जांच अभी चलिए रहा है, तो उसमें कई सारे 6ठे चरण में भी शिक्षक बाहर हो रहे हैं जो फर्जी हैं, उनको FIR करके बाहर प्राथमिक जड़ के जेल भी भेजा जा रहा है। तो वो प्रक्रिया जो है कहीं रद्द हुआ है, उसको पूरी तरीक़ा से जब तक नहीं सरकार क्लियर कर देती है, क्लियर एंड कट नहीं कर देती है, तब तक वह 7वां चरण लाने के लिए जो है वह बाध्य नहीं होगी। मतलब कहने का जब तक 6ठा चरण को पूरी तरीक़ा से जो है क्लीन चिट दे दिया जाता है, जब मान लिया जाता है कि सारे चीज़ सही है, हमारे सारे भावी जो शिक्षक जो उन्होंने नियुक्तियां दिया है लेटर वो सारे सही है, सारे उनका डॉक्यूमेंट सारे चीज़ सही है, तो जो है अब 7वां चरण के सरकार जो है इस पर सोचेगी और इस पर जो है मंथन किया गया है। कई सारे जगह से जो है लेटर आपको दिखाए थे मैंने यूट्यूब चैनल पर अपना कि देखिए यहाँ से लेटर निकला है और जो है वह रिक्तियाँ मांगा गया है 7वां चरण के लिए। तो दोस्तों इसकी सुगबुगाहट है, ये मत सोचिए कि नहीं है, आप चिंता नहीं करें, आप इसको जो है लेकर टेंशन नहीं होवे कि 7वां चरण नहीं होगा, एकदम आएगा 7वां चरण। आप जो है हो सकता है कि आपको लेट लगे, 1 महीना लेट हो जाए, ये अलग बात है कि लेट हो जाना, लेकिन आपको 7वां चरण जरूर दिखेगा। तो आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने टॉपिक लाया, ये 7वां चरण कब होगा, ये ज़रूर आपको अप्रैल के लास्ट में दिखने को मिलेगा।